मुजफ्फरनगर में राजनीतिक फिजा कैसी है। हम इस वक्त गर्ग स्वीट्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग मिठाई खा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ राजनीतिक फिजा भाई साहब आजकल कैसी है, कैसी हवा चल रही है। और जिस तरह से मैं मिठाई की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बयानबाजियाँ खूब कड़वी कड़वी हो रही हैं। मुजफ्फरनगर की जनता क्या कहती है? मुजफ्फरनगर में तो बीजेपी का माहौल है। मुजफ्फरनगर ही क्या, तो पूरे प्रदेश में बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इतने अच्छे काम गवर्नमेंट ने किए हैं कि आप पूछिए मत। सुरक्षा की बात हम करें तो पूरा सुरक्षा में तो कमाल ही कर दिए। डेवलपमेंट की बात करें तो सड़कों का जाल बिछा दिया, डेवलपमेंट कर दिया बहुत जबरदस्त। तो बहुत प्यारा माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव आम जनता चुनाव लड़ रही है। नेता तो बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल टॉकिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं, बट एक आम जनमानस चुनाव लड़ रहा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। निश्चित रूप से यहाँ पर 6 की 6 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आप क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं? जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। नौजवान को रोजगार चाहिए और ऐसी सरकार से अपेक्षा चाहिए जो आने वाले टाइम में रोजगार दे, और इस सरकार ने किसी का भला नहीं करा। भाई साहब क्या कहेंगे? मिठाई की दुकान पर हम लोग मौजूद हैं, किसका मुंह मीठा होने वाला है इस बार? भाजपा का। किसका मुंह मीठा होगा? भाजपा का होगा, भाजपा का। क्यों? 100 के 100% बाबा जी आवेंगे, लिख कर रखवा लो। 101 कौन सी बातें अच्छी लगती है सरकार की? भाई साहब सारी बातें बढ़िया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बाबा जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बढ़िया है। ये देखो ना कि जो है कोई झगड़ा नहीं किसी भी तरह का। और भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, आज के टाइम में कहीं कोई डकैती, कोई झगड़ा, किसी तरह कुछ नहीं है। बिल्कुल बेखौफ, बहुत बढ़िया। कोई ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर जो सरकार कानून व्यवस्था अच्छा देगी वही यूपी पर राज करेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी, वही यूपी पर राज करेगी जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया होगा। ये हकीकत बात। क्या कहना चाहते हैं? अब की बार मोदी सरकार दोबारा से। क्यों? सारे काम अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जो बनाया, जो खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास मेरठ में कर दिया, ये सारे मुद्दे प्रमुख मुद्दे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता क्या चाहती है? मुजफ्फरनगर की जनता जो चाहती है वो मुजफ्फरनगर जनता ने बता दिया आपको। बस क्या कहना चाहते हो? किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की। आपने कई चुनाव देखे होंगे, मुजफ्फरनगर की जनता क्या चाहती है? मोदी को। मोदी को। क्यों? अच्छा करा उनने। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? हाँ जी। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। महाराज जी 10 मार्च को फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ 10 मार्च को जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा फिर से भाजपा सरकार आ जाएगी, आप ये कह रहे हैं? आपने माथे पर एक तिलक भी लगा रखा है, राज तिलक किसका होने वाला है? मुख्यमंत्री हो गया इतना आपका। सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? यहाँ पर जैसे आप बीच चौराहे में आपकी दुकान है, लोग आते हैं, चर्चा भी तमाम करते हैं, क्या चर्चा करते हैं? भैया सबके अपने अपने इशू हैं, अलग अलग हैं। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था सुधरी। कितना फर्क आप महसूस करते हैं 2013 और 2022? ना कोई लूट है ना कोई डकैती, क्या है। हमारा गांव 500 मीटर इधर 500 मीटर जंगल की तरफ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए तो बढ़ गया भाई, सुरक्षा है, व्यवस्था है। पहले तो गांव में क्या घर घर पहरे दिए जा रहे थे, हमने खुद दिया है। और अखिलेश और जयंत को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? अजी हम तो बीजेपी के साथ है, हम और दूसरे के साथ क्यों देखें, क्यों सोचे हम किसके। क्या सोच रही है मुजफ्फरनगर की जनता, और कैसा मुजफ्फरनगर चाहिए आपको? सपनों का मुजफ्फरनगर कैसा होना चाहिए? भाई अब तो फिलहाल सबसे बढ़िया काम चल रहा। अच्छा। पहले किसान खेत में ज्यादा यो नहीं रहता भाई, खेत में सही सलामत जम्मा या नहीं जम्मा। खेत में चला गया था, वहां मोटर नहीं, मोटर चोरी हो गया। दूसरी बात, गन्ने की टोल लेकर मील में नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते में ट्रैक्टर छिन जाते। अब कम से कम प्रशासन सही है, प्रशासन भी सही है, और भाई पुलिस भी सही काम कर रही है। लूट मारी, राहजनी, ये सब हट गई इनते। नहीं तो हम खुद देख रहे हैं यहाँ से कहीं भी दिन छिपे से बाद में अगर इनते चला आदमी कि मैं अपने घर जाऊंगा, उम्मीद नहीं तो घर चला जाओ, या पीटेगा या पैसे छीनेंगे या उसका व्हीकल छीनेगा। कैसी सरकार आप चाहती है? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को ही करेंगे सपोर्ट। असल में क्या है ना, मुजफ्फरनगर पहले गूगल पे सर्च करो तो साथ में आता था द क्राइम सिटी। मुजफ्फरनगर द क्राइम सिटी पहले आता था गूगल पे, और अब आता है मुजफ्फरनगर खाली। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं शामली से हूँ,
मैं यहाँ पे LLB की है और अब LLM कर रही हूँ। अब आप सेफ महसूस करती हैं इस सरकार में? खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, अब आपको रात में 8 बजे के बाद निकलने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि रात में 8 बजे निकलेंगे कहीं कोई घटना न हो जाए। अब बिल्कुल रिलैक्स रहती हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रही हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन में से जो जम्मू एंड कश्मीर की लॉज को चेंज किया है, एक तो वो बहुत मेजर चेंज है, और लेस्बियंस के लिए और गेज के लिए जो लॉज बनाए हैं उनको फ्रीडम दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रीडम ऑफ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो सबके लिए है, पर लेस्बियन और गे को जो फ्रीडम मिलना चाहिए था शादी करने का अपने मर्जी से, वो नहीं मिल पा रहा था। बीजेपी ने वो उनको दिया। सरकार बनने वाली है, अब तो फिर से वोट डालने जाना है, क्या सोच रही है जनता? कमल का फूल। कमल का फूल क्यों? अच्छे काम कर रहे, अच्छे काम करते हैं, जैसे काम जरा गिनाइए ना कुछ थोड़े बहुत। खत्म कर दी, नाज भट्टा मकान बनवा दे गरीबों के, और क्या चाहिए? क्या क्या सोचते हैं, जहन में क्या चलता है? कमल का फूल। हमारे यहाँ गुंडाराज क्या था, यहाँ माफिया थे पहले, सड़कें हमारी खराब थी, हमारी बहू बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। अब पुलिस वाले काम अपना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। किसी राज में हो रहा है ये? किसके राज में हो रहा है? रही बात विकास की, कौन सा विकास नहीं हो रहा? कौन सा विकास हो रहा देश में? पहले हमारे ऊपर चाइना आक्रमण करना चाहता था, अब चाइना वहां दबा पड़ा है जहाँ था, मन में बोलते हैं गुफा में अपनी। तो इस बड़े सरकार क्या चाहिए हमें? आप लोग भी इधर आइए, आप ये बताइए कि फिर बारी आ गई वोट डालने की, क्या सोच रही है जनता? क्या चल रहा है जहन में, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? भाजपा का विरोध और गठबंधन, भाजपा का विरोध में वोट डाल देंगे। क्या कारण है? कारण ये है कि गुंडागर्दी, अभी बोल रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म की। देश का गृह राज्य मंत्री का लड़का खुलेआम किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है, इससे बड़ी क्या गुंडागर्दी हुई पहले कभी? अभी गुंडागर्दी, अभी बोल रहे थे सड़क कौन सी बनवाई बताओ मुझे? पैसे दे के जाना, वो सड़क बनाना हो। मुद्दे जो उठाएगा सरकार उसकी बनेगी। ये जो गठबंधन चल रहा है, आने वाला 2022 में जो चुनाव चल रहा है, ये गठबंधन की सरकार होगी, कंफर्टेबल होगी। क्यों होगी, मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने जो वादे किए हैं, दो बारे में वादे किए थे, वो सब पूरे किए हैं। अब जो वादे किए उन लोगों ने, वो भी पूरे होंगे, अवश्य जरूर पूरे होंगे। ये बड़े मुद्दे बिल्कुल है भाई, लेकिन मिल कहाँ रहा रोजगार? क्या होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखो, सरकार अगर बात करे, रास्ते ठीक करे, बदमाशी खत्म हुई, इन 2 मुद्दों पर तो हम सहमत है। बाकी सही की सही कह रहा, मैं ना इस पार्टी की कह रहा ना इसकी। बाकी रोजगार खत्म हो गए, सरकारी कंपनियां बिखरी। जो उन्होंने काम किया है वो कोई काम कर नहीं सकता आज के बाद में। उनके अलावा कोई काम नहीं कर सकते यहाँ से। अच्छा, योगी जी रहे, योगी जी हैं, आज रात को हम जाते हैं बेफिक्र, अपने घर पे जाते हैं हम, रात को 11 बजे जाते हैं ना, तो नहीं जाते हैं बिल्कुल सीना तान के। अच्छा, पहले जाते थे, हमारी माँ फोन, भाई कहाँ है? मैं कहा यहाँ हूँ। भैया आइए ना, कहीं रुक जाइए यहाँ से, और रात को 11 बजे जाते हैं, मैं आप पूरे 11 बजे। सबसे बड़ा मुद्दा आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था। हमारी जो बहन बेटी है ना, जो हमारी बहन बेटी है, वे बराबर सुख दे आज ही, कोई बुलवा के दिखा दी कुछ पे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या कानून व्यवस्था का है? कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, आप बताइए। कानून व्यवस्था इस सरकार से अच्छी हो नहीं सकती, कतई नहीं हो। कारण क्या है, ना करने वाला परेशान है। हम बताओगे यहाँ तो बीजेपी आओगी यहाँ से, और कोई नहीं आने की यहाँ से, यहाँ बीजेपी आओगी। हाँ, आप बताइए, युवा हैं, क्या सोचते हैं? सही है सरकार, होना चाहिए सरकार सही है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक के मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे साथ अमरोहा की विधानसभा के लोग मौजूद हैं, जानते हैं लोगों को क्या है राय और क्या किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव करेगी और अपना मतदान करेगी। अमरोहा में दूसरे फेज में चुनाव है, 14 फरवरी को मतदान होना है। जानते हैं लोगों की राय क्या कहती है, जनता किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव करेंगे और क्या अपना विधायक चुनेंगे। आइए न्यूज़ 18 की चौपाल में। भैया क्या नाम अपना? अनवर।
किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में यहाँ पर वोटिंग करेंगे? हमारे जो नेताजी हैं महबूब अली साहब, तो सब जनता जानती है कि उन्होंने शहर में किस तरीके से काम कराया है। अभी रायपुर में जो टूर्नामेंट हुई थी तो उन्होंने इनामी तौर पर 500 रुपये इनाम दिए थे। इतना कुछ कराया हमारे नेताजी ने। क्या कहना है इनका? भाई देखो, अमरोहा में जिस तरह का माहौल है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। लोगों का कोरोना काल में लोगों के साथ रहे हैं और जिस तरह का जैसे ये सबका साथ सबका विकास वाली हमारी पार्टी है और राशन वितरण प्रणाली है, तो वो घर घर उसमें किसी का भेदभाव नहीं है। इस तरह का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह सैनी अमरोहा से जीतेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि विकास करा है बीजेपी ने, क्या कहोगे आप? सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक जुमला है और बकवास है। इसमें असलियत में जुमला है कि सबका साथ सबको बर्बाद, ये भाजपा ने किया है। और रही बात अमरोहा की, तो अमरोहा में सभी जानते हैं कि युवा नेता नवेद अयाज, जब पूरा शहर लॉकडाउन में और कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब उसने सबसे आगे बढ़कर, कोई नेता अमरोहा का विधायक पक्ष विपक्ष कोई नहीं आया। नवेद अयाज एक मामूली से इंसान थे, उन्होंने अमरोहा की जनता के लिए तमाम जगह से ऑक्सीजन इकट्ठी की और उनके पास दूर दूर से लोग ऑक्सीजन लेकर गए। असली समाज सेवा वो करते हैं अमरोहा में। अच्छा, बसपा कहती है कि कोरोना काल में बीजेपी फेल हुई है, इस पर क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो भाई साहब बिल्कुल सबका अपना अपना मत है। आप ऐसे एक समाज से आते हैं कि आपसे कोई भी सच्चाई छुपी हुई नहीं है। जब कोरोना का भीषण एक रूप इस पूरे देश में पूरे विश्व में चल रहा था, तब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, हमारे नेता थे जो आम जनता के बीच में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका काम कर रहे थे। आपने देखा होगा जनता रसोइयां चली, क्षेत्रों में सड़कों पे खड़े होकर जो निकलने वाले प्रवासी मजदूर थे उन्हें भोजन, चप्पल, कपड़े, एक इतनी सारी योजनाएं फ्री में 2-2 बार का मुफ्त अनाज। और जो इन्होंने अभी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास एक जुमला था, इस जिले की आबादी से 2 गुने ज्यादा हमारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। तो वो जी जो कागज में है, जिन लोगों ने लाभ लिया है वो हवा में नहीं है। उन लोगों ने लाभ लिया है, एक एक घर में 3-3, 4-4 योजनाओं का लाभ है और वो लाभ बिल्कुल ईमानदारी से तो हुआ है, बिना जाति धर्म पंथ को देखते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करने के लिए हुआ है। सबका विकास सबका साथ की बात करती है बीजेपी, क्या किस नजर से देखते हैं आप बीजेपी को? मैं सबसे पहले अमरोहा की बात करना चाहूंगा, एक शेर कहना चाहूंगा। इसी टूटे हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। पिछले 20 साल में अगर शहर की अमरोहा की बात कही जाए तो मैं आपको बता दूंगा 20 साल में महबूब अली ने सिर्फ एक काम किया है। महबूब अली ने सिर्फ एक काम किया, एक दलाल दिया है। वो दलाल का काम ये है कि जो तालाब है और कब्रिस्तान की जगहों पे दुकानें बनवाने और प्लॉटिंग का काम करने का काम महबूब अली ने और उसके चाहने वालों ने किया है। अभी भी आप देखें कि शहर में क्या हो रहा है, जो भूमाफिया है उनकी टीम बना के लोगों के पीछे लगाया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, जबकि ऐसा कतई भी नहीं है। आपसे कोई भी बात छुपी हुई है नहीं। और इस बार जो है अमरोहा विधानसभा में युवाओं की हुंकार बहेगी और इस बार इंशाअल्लाह नवेद अयाज जो है महबूब अली को, जो 20 साल से अमरोहा के सदर विधायक हैं, उन्हें हराएंगे और अच्छे वोटों से हराएंगे। और हमारी ये भी दुआ है कि बहन कुमारी मायावती प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है सपा का गढ़ माना जाता है अमरोहा विधानसभा, जिसको लेकर यहाँ पर किस तरह से बीजेपी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है राम सिंह सैनी को। अब किस नजर से कैसे परास्त कर पाओगे महबूब अली को? महबूब अली ने यहाँ पर आज तक कोई विकास कार्य नहीं किया। जो कार्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 साल के अंदर विकास ही विकास किया है। चारों तरफ सड़कें ही सड़कें हैं, राशन मुफ्त, आपका अनाज मुफ्त, ये सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सड़कों का पूरा जाल बढ़ा हुआ है। कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत अच्छे से अच्छे जो कार्य थे वो किए। जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए सारी योजनाएं इकट्ठी करी, जो लोग अपने अपने घर को जा रहे थे उनके लिए पूरा सामान दिया, सारा कुछ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के अंदर आएगी, ये हम आपको वादा करते हैं। अच्छा, विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे या राम के मुद्दे को चुनाव में उतरेंगे? विकास का मुद्दा मेन है, सर्वोपरि है। राम भी इस देश में सर्वोपरि है। और यहाँ जो समाजवादी पार्टी, मैं तो यही कहूँगा समाजवादी पार्टी
कि राज में जो गुंडागर्दी चरम पर थी, हमारी बहन बेटियां रोड पर नहीं निकल सकती, आज वो खुलेआम सड़क पर चलती है। उसके साथ कोई अत्याचार या कोई आंख उठाने वाला नहीं है। अच्छा, किस वजह से देखते हो आप बीजेपी को? बीजेपी कह रही है हम लोग कानून व्यवस्था पक्की मजबूत है, कोई जो राज है कानून का राज चल रहा है, इस पर कैसे वजह से देखते हो? वो भी आपके सबके सामने है। जहाँ कानून की बात करते हैं तो कानून हमने कई जगह देखा। कुलदीप सिंह सेंगर में भी कानून देखा, हाथरस में भी देखा, उन्नाव में भी देखा। बहुत सी जगह हमने कानून देखा कि कानून व्यवस्था क्या। अगर कानून व्यवस्था अगर आपको देखनी थी तो वो बसपा सरकार में थी, जो बहन जी के टाइम में थी। बहन जी तो इस तरह चुप है बिल्कुल। हाँ, चुप होता है। जो तूफान आने वाला होता है वो अक्सर पहले चुप ही दिखाई देता है। जब वो आता है तब लोगों को दिखता है कि हाँ क्या चीज़ है। बदलाव पूर्ण रूप से हो रहा है, ये सब जानते हैं। खामोशी है, खामोशी किसी आने वाले जलजले का संकेत है, और आने वाली जो सरकार वो बसपा की होगी। भैया क्या कहना, जो कैसा विधायक चाहोगे? विधायक ऐसा होना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास उसमें होना चाहिए। साथ में अभी